जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृतमयी कथा है। इसे जो भी श्रवण करता है उसका जीवन ही बदल जाता है। तो सुनते हैं सुंदर कहानी। जीवन किसका बदल गया। एक समय गांव में कथा हो रही थी। पंडित जी बड़े भाव भक्ति के साथ भगवान की कथा को सुना रहे थे और ग्रामवासी भक्तगण बहुत ही प्यार से भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। तो सेठ जी कथा में कभी नहीं जाते थे। गांव में जब भी भगवान की चर्चाएं सत्संग होता, लेकिन सेठ को उनसे कोई मतलब नहीं था। सेठ को एक ही मतलब था, पैसा लेना और पैसा देना। पूरा जीवन धन दौलत में ही व्यतीत कर रहे थे। तो गांव में कथा चल रही थी। सेठानी कहने लगी, स्वामी जी सुंदर कथा हो रही है। और पंडित जी भी कहते हैं, समस्त ज्ञानी महात्मा भी कहते हैं कि जो भगवान की कथा को श्रवण करता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। उसके परिवार में खुशहाली आती है। वह धन दान से कभी दुखी नहीं होता है और भगवान की कथा मुक्ति को प्रदान करती है। तो हे स्वामी, आप कभी सत्संग में नहीं गए, भगवान की कथा सुनने के लिए कभी नहीं गए, लेकिन मैं आपसे विनय करती हूँ, आज तो आप जरूर जाइए, क्योंकि गांव में कथा हो रही है। ग्रामवासी भी कहेंगे कि सेठ जी तो कभी नहीं सुनने आते हैं। तो सेठ जी ने जब पत्नी की बात सुनी, सेठ सेठानी से कहने लगे, अरे तुम्हारी मति मारी गई है। कथा सुनने से क्या मिल जाएगा। यहाँ दो चार ग्राहक आते हैं, व्यवहार बांटते हैं, कुछ ब्याज ही आता है, वो भी मारा जाएगा। सेठानी कहने लगी, नाथ हे स्वामी, ये तो जीवन भर चलता ही रहेगा। क्या आया क्या गया, ये हिसाब किताब लगाते लगाते हम तुम दोनों चले जाओगे, लेकिन ये हिसाब जीवन का कभी पूरा नहीं होगा। सच्चा हिसाब किताब तो भगवान के चरणों में है। तो इसलिए आप कथा सुनने के लिए जरूर जाएं। जब सेठानी ने ज्यादा कहा तो सेठ कहने लगे, झंझट छोड़ो, तुम इसी बात पे पीछे पड़ गई हो तो मैं आज नहीं कल अवश्य जाऊंगा। अब तो मेरी बात मान जाओ, झगड़ा मत करो। सेठानी कहने लगी, तो कोई बात नहीं है स्वामी, लेकिन कल तो कथा का सप्तम दिवस है, यानी 7वां दिन है। कल आप जरूर जाना, वरना कथा तो विश्राम ले लेगी। तो सेठ कहने लगे, ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं कल अवश्य जाऊंगा। और इधर क्या हुआ, जैसे 7वां दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ कथा का, तो सेठ सुबह सुबह को जागे और सोचने लगे, सप्तम दिवस है, कल सेठानी ने कहा था अब तो मुझे जरूर जाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं है। तो स्नान ध्यान किया और सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण किया। सोचने लगे कथा कितने समय प्रारंभ होगी। तब तक पंडित जी ने आवाज लगा दी, कथा प्रेमियों, कथा प्रारंभ होने जा रही है। तो भगवत भक्ति में प्रसाद पाने वाले भक्तगण यथाशीघ्र कथा पंडाल में आ जाएं। तो उसी समय बहनों भाइयों, सेठ ने भी तैयारी कर ली और कथा पंडाल की तरफ चल पड़े। इधर सेठ जैसे कथा पंडाल में पहुंचे तो लोगों ने देखा, वाह भाई वाह, आज तो सेठ भी सत्संग में आ गए हैं। वैसे तो कभी नहीं आते थे, लेकिन चलो बहुत सुंदर बात है, सेठ भगवान की कथा सुनने आए हैं। तो जैसे सेठ आए, किसी ने पंडित जी की तरफ इशारा कर दिया, यही गांव के सेठ हैं। ये कभी भगवान की कथा में नहीं जाते, लेकिन आज पता नहीं कैसी कृपा हो गई श्री हरि की, जो ये कथा पंडाल में चले आ रहे हैं। तो पंडित जी ने सेठ जी को देखा
तो आचार्य व्यास जी कहने लगे, आइए आइए आइए। तो पंडित जी ने जब ऐसा कहा तो सेठ जी पंडाल के अंदर पहुंच गए। जब पहुंच गए तो पंडित जी ने कहा, बैठिए बैठिए बैठिए। तो सेठ बैठ गए। लेकिन भगवत प्रेमियों, किसी ज्ञानी ने कहा है, तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, कह ओंगे कह उठ चले कह जाए बात बराए। भगवान की कथा उन्हीं को प्राप्त होती है जो उनके परम भक्त होते हैं, वरना नहीं तो ओंग आएगी, जमुआई आएगी और नींद लगेगी या कोई झंझट लगेगी या बातें बताकर वो मनुष्य वहां से चला ही जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। सेठ जैसे कथा में बैठे तो कथा में तो मन लग नहीं रहा था, तो उनको नींद आ गई और वो सो गए। कथा के टेंट का जो भी खंबा होता है उसी से धोख लगा ली और सेठ सो गए। जैसे शाम हुई, कथा 5 बजे विराम लेती है। जो कथा 5 बजे विराम ली, सबने आरती प्रसाद किया, सभी लोग चले गए, लेकिन सेठ बैठे थे। पंडित जी ने देखा सेठ तो बैठे हैं, वाह भाई वाह, लगता है इनको कथा में बड़ा आनंद आया, अभी बैठे हैं, अभी घर नहीं गए। लोगों ने कहा ये आते नहीं थे, आज तो ऐसे आए कि घर जाने का मन ही नहीं कर रहे हैं। तो किसी ने कहा, महाराज पंडित जी सेठ बैठे नहीं, सेठ तो सो गए हैं। अरे पंडित जी ने कहा तो जगाओ। तो सेठ जी को जगाया गया। जैसे सेठ जी जागे तो पंडित जी ने इशारा किया, जाइए जाइए जाइए। अब सेठ वहां से चले आए, थोड़ा बहुत प्रसाद लिया, घर पे आए, बड़े प्यार से बैठ गए। सेठानी भी पास में आकर के बैठ गई और कहने लगी, स्वामी धन्य भाग्य हमारे जो आज आप कथा में पधारे, क्योंकि कहते हैं पति जो भी पुण्य पाप करता है उसका आधा भाग पत्नी को स्वयं मिल जाता है। तो आपने जो कथा सुनी है उसका भाग मुझे भी प्रदान होगा। सेठ से पत्नी पूछने लगी। सेठानी बोली, महाराज स्वामी जी ये तो बताइए कथा में आपने आज कौन सा प्रसंग सुना, ये मुझे बताने की कृपा करें। सेठ कहने लगे, प्रसंग तो कोई नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ 3 बातें कथा में मेरे समझ में आई। बोले 3 बातें? बोले हाँ, कथा तो सारे दिन भर होती रही, तुम्हारे 3 ही बातें समझ में आई। सेठ कहने लगे, मैंने 3 ही बातें सुनी है। तो कौन सी बातें हैं? कहने लगे, एक तो बात ये है कि आइए आइए आइए। सेठानी कहने लगी, आइए आइए, ये तो भागवत में होता नहीं है। चलो कोई बात नहीं। दूसरी? कहने लगे, दूसरी बात ये पंडित जी ने कही, बैठिए बैठिए बैठिए। सेठानी कहने लगी, मतलब? लेकिन चलो पूछ लें। फिर तीसरी बात पूछने लगी, तीसरी क्या कहा? तो सेठ कहने लगे, तीसरी बात ये थी, जाइए जाइए जाइए। सेठानी तो मन ही मन में सोचने लगी, लगता है सेठ कथा में गए और ये कथा तो सुनी नहीं लेकिन सो गए। चलो कोई बात नहीं। सेठानी कहने लगी, स्वामी चलो 3 ही बातें, ये 3 बातें नहीं हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा का रहस्य है। इन 3 बातों को मंत्र समझकर इनका जाप करना, इनका ध्यान करना, इसी के साथ आपका उद्धार हो जाएगा। सेठ कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, आप कह रही हो तो मैं इन्हीं का पठन पाठन करूंगा और उच्चारण करूंगा, मंत्र जाप करूंगा। बहनों भाइयों, उसी शाम को सेठ ने भोजन किया और भोजन करने के बाद सेठ अपने पलंग पर लेट गए। लेकिन लेटे हुए तो थे, अब उनको नींद नहीं आ रही थी। अरे भाई, नींद भी कहाँ से आए, क्योंकि कथा में तो 5 घंटे सोते ही रहे, तो नींद कहाँ से आए। नींद भी तो मतलब भर ही आएगी, या तो दिन में सो जाओ या फिर रात में सो जाओ। तो नींद नहीं आ रही थी। सेठ सोचने लगे, नींद तो आ नहीं रही है, मैं करूं तो करूं क्या। दिमाग में बात आई, मैं अपने उन्हीं मंत्रों को याद कर लूं, उन्हीं मंत्रों का जाप कर लूं, क्योंकि सेठानी ने कहा था ये भगवान की कथा के मंत्र हैं, तो इनका मैं जाप कर लूं। तो सेठ उसी समय पलंग पर बैठ गए और भगवान का चिंतन करने लगे।
उसी समय क्या हुआ, रात्रि तो बहुत हो चुकी थी, अंधेरी रात्रि थी। एक चोर चारों तरफ घूम रहा था। चोर के दिमाग में बात आई कि मैं चोरी कहाँ करें। ये सोचने लगा आज सेठ के घर में ही चोरी करें, क्योंकि सेठ तो कथा में गए थे, तो कथा से आए हैं, थोड़ी थकान भी होगी, तो सेठ सेठानी सो गए होंगे। अब यहाँ पर कोई जागने वाला नहीं है, तो सेठ के घर में बहुत सारा माल है, आज बहुत सुंदर मौका मिला है, तो चलो सेठ ही के घर में चोरी करें। तो चोर दबे पांव धीरे से जो घर के अंदर घुसा, तो हुआ क्या, सेठ इधर अपने मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दिया है। तो सेठ ने पहला मंत्र बोला, आइए आइए आइए। चोर जो अंदर घुसा, चोर ने सोचा आइए आइए सेठ कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा तो नहीं इन्होंने मुझे देख लिया हो तभी तो कह रहे हैं आइए आइए। चोर वहीं पर रुक गया। तब तक सेठ ने दूसरा मंत्र चालू कर दिया, बैठिए 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 बैठिए। अब तो चोर को विश्वास हो गया, लग रहा सेठ ने मुझे देख लिया, पहले का आइए आइए और फिर बोले बैठिए बैठिए, तो इसका मतलब अब हमें यहाँ से फरार हो जाना चाहिए, 1 2 3 हो जाना चाहिए, वरना पकड़े जाएंगे। तो चोर दबे पांव जो पीछे लौटा, तो सेठ ने अपना तीसरा मंत्र का जाप किया, जाइए जाइए जाइए। जो तीसरे मंत्र का जाप किया, चोर समझ गया अब तो सेठ ने जरूर पहचान लिया होगा। अगर पहचान लिया है सेठ ने तभी तो बोले जाइए जाइए। तो सुबह को ये हमें किसी जेल में बंद करवा देंगे और मैं जेल में पड़ा पड़ा सड़ जाऊंगा, इससे अच्छा है सेठ से माफी मांग ली जाए। अब वो चोर घर पे गया, थोड़ा बहुत धन जो लूटा था वो भी लेकर के आ गया, लेकर के आया और अंदर गया। सेठ जिस कमरे में बैठे मंत्र का जाप कर रहे थे, उसी कमरे में चोर पहुंचा और चरणों में मस्तक रख दिया, क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। सेठ कहने लगे मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो गए, लगता है कोई देवदूत आ गया। सेठ कहने लगे अरे भाई कौन हो? चोर कहने लगा मैं चोर हूँ। सेठ कहने लगा चोर? मैं तो देवताओं का मंत्र जाप कर रहा था, लेकिन चोर कहाँ से आ गया? चोर कहने लगा भगवान आप बातें ना बताएं सेठ जी, अब मुझे माफ कर दें, और ये थोड़ा बहुत धन मेरे पास है ये भी ले लें, मैं जीवन में कभी आपके घर में नहीं आऊंगा। सेठ कहने लगे क्या बात है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तब तक इतनी बातें हुई तो सेठानी की भी आंख खुल गई। सेठानी एकदम से आई और पूछने लगी क्या बात है। कमरे में उजाला किया तो देखें एक चोर कपकपाता खड़ा है। सेठ कहने लगे तुम? बोले हाँ। बोले तुम कैसे यहाँ पर आ गए और कह रहे क्षमा करो, इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चोर कहने लगा भगवान हे सेठ जी, मैं आपके घर में चोरी करने के लिए जैसे घुसा, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप बातें बता रहे हैं। सेठ कहने लगे चोरी करने घुसे फिर क्या हुआ? तो कहने लगे आपने कहा था आइए आइए। बोले फिर? कहने लगे जब मैं रुक गया तो आपने कहा बैठिए बैठिए। सेठ बोले फिर? कह मैं जब घर से जाने लगा मैंने सोचा तुमने देख लिया तो तुमने कहा जाइए जाइए जाइए, तो आपने देख नहीं लिया, फिर क्यों कहा आइए बैठिए जाइए। सेठ कहने लगे मैं तो अपने मंत्रों का जाप कर रहा था। सेठानी कहने लगी स्वामी जी आप मंत्रों का जाप कर रहे थे, लेकिन भगवान आपकी भक्ति को देख रहे थे। चोर सोचने लगा इसका मतलब कि आपने मुझे पहचाना नहीं। बोले नहीं पहचाना, लेकिन अब तो पहचान लिया। सेठ कहने लगे अब तो पहचान लिया तो महाराज अब तो किसी से मत कहना, मुझे कहीं पकड़वा मत देना। सेठ कहने लगे अरे भाई मैं क्यों पकड़वाऊंगा जब तुमने मेरी चोरी नहीं की, और आज से चोरी बंद कर दो। चोर कहने लगा महाराज चोरी तो जरूर बंद कर दूंगा, लेकिन मेरे भी बात समझ में नहीं आ रही कि आपने ऐसे शब्द क्यों कहे आइए बैठिए जाइए। तो सेठ कहने लगे अरे चोर मैं आज भगवान की कथा सुनने गया था,
पंडित जी ने हमें यही 3 बातें समझाई और इन्हीं 3 बातों को सुनकर मैं आया। सेठानी का इन्हीं का जाप करो। मैं उन्हीं का जाप कर रहा था। सेठानी कहने लगी, स्वामी ये मंत्र आज हमारे जीवन में बिल्कुल साक्षात्कार हो गए हैं कि इन मंत्रों का जाप करने से हमारे घर की चोरी बच गई। चोर कहने लगा, महाराज आज से मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है तो हमें चोरी करने से क्या फायदा। आज से मैं भी भगवान का भजन करूंगा। और वो चोर एक बहुत बड़ा संत त्रिकेली दास जी बन गए, जिनका नाम संसार में हो गया है। और सेठ सेठानी भी उसी दिन से भगवान की भक्ति में लग गए। तो बहनों भाइयों, जो भी भगवान की भक्ति करता है उसे धन धान की कभी कमी नहीं होती है। उसकी रखवाली तो करने वाले स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर बन जाते हैं। स्वयं नारायण उनकी रखवाली करते हैं। तो हमें फिर किस बात की चिंता है। चिंता नहीं मुझको अब किसी काम धाम की, चिंता लगी रहे दिल में बस राम नाम की। बस यही राम नाम मेरे हृदय में बना रहे, इससे बढ़कर संसार में है ही क्या। तो कहानी सुंदर लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।